अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इबरतनाक शिकस्त के बावजूद आकिब जावेद अपनी जिद पर, अपनी अना पर कायम है और कुछ खोटे सिक्के जिन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी हरवाई उन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है न्यूजीलैंड टूर के लिए। ये कौन से प्लेयर्स हैं, इसके अलावा कप्तानी में क्या गेम हुई है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, पहले बात हो जाए कप्तानी की। पाकिस्तान टीम में इस्लाम मुश्ताक ने पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच बनने से चूंकि इनकार कर दिया, आपको मैंने कल भी रिपोर्ट किया था। तो अब उनके इनकार करने की वजह जो थी वो ऑब्वियसली यही थी कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे थे और इंटरिम हेड कोच का पे जो मलबा गिरता है वो उसे बचना चाह रहे थे। आकिब जावेद ने भी लॉन्ग टर्म हेड कोच की डिमांड की थी, मगर उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मांगा था, वो तो उन्हें नहीं दिया गया। तो अभी उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोचिंग करने का फैसला कर लिया है। आगे जाके उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, वो पीएसएल में लॉकलंदर्स का साथ भी दे सकेंगे और उसके बाद दोबारा हो सकता है कि फिर वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए अगर न्यूजीलैंड सीरीज ठीक चली जाती है तो। अब आकिब जावेद के आने के बाद जो कप्तानी में शादाब खान के चांसेस थे वो तो खत्म हो गए, क्योंकि इस्लाम मुश्ताक ही उनकी लॉबिंग कर रहे थे और इस्लाम जब खुद को हेड कोच नहीं है तो अब शादाब खान तो पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं बन रहे। आकिब जावेद शादाब खान के हक में कप्तानी के नहीं थे। एज अ प्लेयर तो शादाब टीम में शामिल हो रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी उनकी शमूलियत की तवक्को थी, लेकिन बाद में क्रिटिसिज्म की वजह से वो नहीं आ सके। तो इस हद तक तो इस्लाम मुश्ताक का इन्फ्लुएंस है कि अब वो टीम में शादाब आ रहे हैं, लेकिन कप्तान वो नहीं बन रहे। मोहम्मद हारिस का नाम डिस्कस हुआ था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था मेंटोर्स की तरफ से, बट आकिब जावेद वहां पर भी अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हारिस को जो है वो भी बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो हम सलमान अली आगा के साथ जाते हैं। तो सलमान अली आगा पाकिस्तान के नए टी20 कप्तान होंगे। हालांकि सलमान अली आगा आकिब जावेद जो बात करते रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की, एक अग्रेसिव गेम की, तो सलमान अली आगा उसमें सूट नहीं करते। अब हो सकता है कि वो बैटिंग ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें, नंबर 3 पे बैटिंग करें या 4 पे करें, तो शायद वहां पे कुछ वो डिलीवर कर सके। लेकिन अभी तक हमें टी20 में, इवन पीएसएल में भी आगा की बैटिंग कुछ खास टी20 में देखी नहीं है। तो अब ये आगा अपनी बैटिंग के जरिए से, अपनी एग्जाम्पल के जरिए से टी20 में कैसे लीड करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। टीम में आकिब जावेद ने फिर वही काम किया है। देखो, बाबर और रिजवान को तो ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, राइटली सो। आपको लगता है कि वो टी20 के प्लेयर नहीं है, हमें भी अब यही लगता है कि वो टी20 में बहुत से स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, इंटेंट उनकी नहीं होती, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से वो ताल्लुक रखते हैं। तो ठीक है, आप नए लड़के ट्राई करो, अग्रेसिव प्लेयर ट्राई करो, समझ आती थी। लेकिन क्या ये मलबा सारा सिर्फ बाबर और रिजवान पे गिरना था? क्योंकि जो शाहीन शाह आफरीदी हैं उन्हें तो स्क्वाड में ले लिया गया है। शाहीन शाह आफरीदी जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, कि लंबे अरसे से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको न्यू बॉलर्स ट्राई करने हैं, तो आप वहां पे आकिब जावेद को ट्राई करते, जहांदाद खान को ट्राई करते। हो सकता है कि आकिब और जहांदाद अब भी स्क्वाड में हों, मोस्ट प्रोबेबली वो होंगे, लेकिन क्या शाहीन के होते हुए पाकिस्तान एक और लेफ्ट आर्म पेसर को वहां पे खिलाएगा? मुश्किल है। तो आप उन्हें वहां पे न्यूजीलैंड का टूर कराएंगे, सैर सपाटा करवाएंगे, वापस लेके आ जाएंगे, क्योंकि आपने वहां पे शाहीन को खिलाना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी तरीके से अब पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को भी स्क्वाड में ले लिया है। अब वसीम जूनियर को पाकिस्तान लेके तो आ रहा है डेथ बॉलिंग ओवर्स के लिए, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हारिस रऊफ को स्क्वाड में रखने की क्या लॉजिक है? क्या वो लाहौर कलंदर्स के कोटा पे स्क्वाड में है कि चूंकि लाहौर कलंदर्स स्क्वाड में उनके प्लेयर दोनों टीम में आ जाएं, और बाकी नसीम शाह को आपने बाहर कर दिया, बाबर को बाहर कर दिया, रिजवान को बाहर कर दिया, तो हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस की बेस पे स्क्वाड में है? पिछले कुछ अरसे में आप चेक कर लें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में चेक कर लें, उससे पहले आप वहां पर जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था वहां पर चेक कर लें, टी20 में उनका 11-12 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, लेकिन स्टिल वो टीम में है। तो ये कुछ आकिब जावेद की सिलेक्शन हारने के बावजूद लगता यही है कि वो अपनी उसी पुरानी फिलॉसफी पर कायम है।